बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस का फैसला सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर खान जब लंदन पहुंचे हैं तो वहां एयरपोर्ट से वो निकलने में कामयाब हुए हैं, लेकिन आगे जिस यूनिवर्सिटी के अंदर ट्रेनिंग हो रही है वहां पर क्या हुआ है, इस हवाले से एक आम खबर आपके सामने रखनी है। ओवरसीज पाकिस्तानी पूरी दुनिया के अंदर सरापा एहतजाज हैं और इमरान खान को जो सजा दी गई है उस हवाले से पाकिस्तान के इदारों पर सवालिया निशानात खड़े किए जा रहे हैं। इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। और आज सेनेट के अंदर पीटीआई के सेनेटर्स ने शेम शेम के नारे लगाए हैं। जज साहब को लिखा हुआ फैसला दिया गया है। पीटीआई के आम सेनेटर ने जब इल्जाम लगाया तो किस तरह ये इजलास हंगामा खेज सूरत हाल इख्तियार कर गया है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और एक और बड़ी डेवलपमेंट यह है कि इमरान खान को जो सजा सुनाई गई है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अपील दायर की गई है। इस अपील का क्या इम्पैक्ट होगा, क्या अंजाम होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इमरान खान जब से जेल के अंदर गए हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर उस सतह का एहतजाज नहीं हुआ। अगरचे लोगों ने जिस तरह वोट दिया है पीटीआई को दो हल्कों के अंदर, वो वादे कर रहा है कि इमरान खान माइनस नहीं बल्कि प्लस और मजीद प्लस हुए हैं। और ये असल चीज जो है वो इंतहाई जो है इनके लिए खतरनाक है। पीडीएम टोला हो या ताकतवर हल्के हों, तो अब ज़ाहिर है इलेक्शन ताखीर का शिकार होंगे ताकि इमरान खान और पीटीआई को मुकम्मल तौर पर माइनस किया जाए। लेकिन जब भी हमने देखा है तारीख के अंदर, जब भी किसी को दबाया गया है तो वो उतना ही वक्त के साथ उभरा है। वक्ती तौर पर अगर इमरान खान को किनारे लगा भी दिया जाएगा तो पाकिस्तानी कौम के अंदर जो एक नफरत का माहौल पैदा हुआ है, जिस तरह ये फैसला आया है और इसके अंदर जानबदारी नजर आई है, जिस तरह एक बेंच फिक्सिंग कह लें या सारे जो चीजें आई हैं, वो मजीद उसको तकवीत पहुंची है कि इमरान खान के खिलाफ कोई करप्शन का केस नहीं था, कोई ऐसी ताकतवर उनके खिलाफ सबूत नहीं थे जिस वजह से कभी फराग होगी, कभी बुशरा बीबी, कभी इमरान खान, कभी उनके साथियों पर इल्जामात लगते रहे। और इस अरसे के अंदर इमरान खान के किसी वजीर पर करप्शन का इल्जाम नहीं लगा। ये एक बड़ी, आप देखें, आप इतनी मुखालफत हो और एक बंदा 3.5 साल तक इमरान खान जो है वो हुकूमत करके गए हैं, किसी वजीर पर भी कोई करप्शन का केस नहीं बना और ना कोई इल्जाम इस तरह का जो है वो सामने आया है, ना कोई सबूत पेश किया गया है। सिर्फ एक मीडिया ट्रायल है, यकतरफा तौर पर टीवी चैनल अपने कब्जे में है, जिस तरह चाहते हैं वो बयानियां बनाते हैं। अब यहां पर जो है इमरान खान को जो सजा हुई है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक दरखास्त दायर की गई है। ये जो दरखास्त है, ये खातून है जो वकील, उन्होंने ये दायर की है और इस दरखास्त के अंदर तोशाखाना केस फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। दरखास्त में मौकफ अपनाया गया कि तोशाखाना केस का ट्रायल दोबारा शुरू किया जाए। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को फिर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। तोशाखाना केस का फैसला जल्दबाजी में किया गया। तोशाखाना केस के सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक सजा मुअत्तल की जाए। दरखास्त आइन के आर्टिकल 184(2) के तहत दायर की गई है। दरखास्त एडवोकेट लाहौर हाईकोर्ट साइमा सफदर ने दायर की है। दरखास्त में रियासत, हुकूमत और जज हुमायूं दिलावर को फरीक बनाया गया। अब ये जो दरखास्त है ये ज़ाहिर है बहुत वैलिड है और आला फोरम पर जब ये दरखास्त गई है तो इसकी बड़ी अहमियत है। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर कानून का प्रोसीजर है उसके तहत ज़ाहिर है पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, इख्तियार समात और जो फेयर ट्रायल है। ये पहले भी सवालात तहरीक इंसाफ उठाती रही है, इमरान खान उठाते रहे हैं, लेकिन अब हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस दरखास्त को इंटरटेन ना करे। इसकी वजह एक ये भी है कि साइमा जो एडवोकेट हैं उनके पास एक तो इमरान खान का वकालतनामा नहीं है और दूसरा एक प्राइवेट शख्स अपने तौर पर जब इस तरह की दरखास्त करता है तो उसको अमूमन जो अदालत है वो एक्सेप्ट नहीं करती, या तो अमूमी एक मफाद आमा का मामला हो। तो मेरा ये ख्याल है कि ये दरखास्त दायर जरूर हुई है, लेकिन असल दरखास्त वही होगी जो इमरान खान की अपनी लीगल टीम बाज़ाब्ता तौर पर अपना जो प्रोसेस है उसको फॉलो करके वो जब दायर करेगी। दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है वो आज सेनेट के अंदर बड़ा हंगामा हुआ है और आज का जो हंगामा खेज इजलास है, चूंकि 24 घंटे बाद ये हुकूमत खत्म होने जा रही है, तकरीबन 24 कह लें या 30 घंटे कह लें, इस हुकूमत का आज आखिरी दिन है, कल का आखिरी दिन होगा बल्कि। और इस दौरान ये बिल भी पास करेंगे, ये मुख्तलिफ स्कीमें भी पास करेंगे, ये सारे फैसिलिटेशन काउंसिल के इजलास करके पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की नहरें बहा देंगे और उसके बाद ये अवाम के सामने जाएंगे डंडे के जोर पर। ये अवाम से वोट लेना चाहते हैं, डंडे के जोर पर, दान दांव धांधली के जरिए ये दोबारा इख्तदार में आना चाहते हैं और फिर ये पाकिस्तान की खिदमत का नारा लगाना चाहते हैं।
तो अवाम अब इनको यकीनन बैलेट बॉक्स के जरिए जवाब देंगे अगर इमरान खान का या तहरीक इंसाफ का जो निशान है वो अगर मौजूद हुआ। लेकिन आज तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स हैं वो बिफरे हैं, उन्होंने शेम शेम के नारे लगाए हैं, इल्जाम लगाया गया है, और ये इसके अंदर जो है वो बड़ा वजन है इस गुफ्तगू के अंदर जो आज इन्होंने की है। मैं जरा पहले ये सैफुल्ला अबड़ू हैं सिंध से, सेनेटर है तहरीक इंसाफ के, जरा इनकी गुफ्तगू सुने, उन्होंने आज किस तरह पूरी हुकूमत को उड़ाया है। और 1:10 में खान साहब को अरेस्ट किया गया, फिर वो यहाँ की जो पुलिस थी वो 12:44 में डिसीजन आता है, पंजाब पुलिस जिसको पहले कभी भी कुछ याद नहीं आया वो वहां गाड़ियां लेके बाहर खड़ी थी, और 1:10 में खान साहब को अरेस्ट किया गया, फिर वो यहाँ की जो पुलिस थी वो 1:27 में वहां पहुंचती है, 1:31 में यहाँ इस्लामाबाद के लिए आते। इनको कहां से इल्हाम हुआ, इनको कहां से पता चला? इससे वाज़ेह होता है कि ये जो डिसीजन था उसको लिख के दिया गया, जो उसने पढ़ा, न उसने वकला को सुना न कुछ किया। शाम को इनाम कौन सा मिला? इनाम ये मिला जो फैजान हैदर जज था, जिसको यूके के लिए ट्रेनिंग पे भेजना चाहते थे, उसकी जगह इसको अनाउंस किया गया हाई कोर्ट इस्लामाबाद में। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? आप खान साहब को कहां तक रोक सकेंगे? भाई अगर आप लोगों में इतनी हिम्मत है तो अभी तो इलेक्शन में आ जाए ना। आपकी आखिरी डिमांड थी कि खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाए, खान साहब जेल में चला जाए। आपको ये वहम है, आपकी ये खुशफहमी है कि आप उनके बगैर ये इलेक्शन जीत जाएंगे। ये आपकी भूल है। पाकिस्तान का आवाम आपको निकाल के फेंक देगा, पूरी गवर्नमेंत को। ये आज बड़ा जज्बाती फिर शेम शेम के नारे लगे हैं कि ये जो जज साहब ने फैसला किया है, वैसे तो पाकिस्तान जो आम ज़ीशऊर लोग हैं उनको भी नजर आ रहा है कि ये ऐसे लगता है कि लिखा लिखाया फैसला जज साहब ने पढ़ा है, दलाइल उन्होंने सुने नहीं है, गवाहान के बयानात लिए नहीं है, लंदन उन्होंने पहुंचना था, उनको जो भी रिवार्ड मिला, फैजान हैदर जो जज हैं उनका नाम ये कहते हैं हटाकर इस जज का नाम डाला गया। ये लंदन पहुंचने से पहले इन्होंने सारा कर दिया फैसला, और फैजान हैदर की जगह जो इन जज साहब का नाम डाला गया वो भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डाला। फिर छुट्टियां थी, छुट्टियों के अंदर भी ये इमरान खान साहब के खिलाफ जो ट्रायल है वो सदा तक पहुंचाना, ये जो टारगेट है, ये इतना मशकूक फैसला है पाकिस्तान के अंदर कि जो हुकूमत के हामी साफी हैं वो भी इसको डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। जो हामी वकला है, चंद एक लोगों को छोड़कर जो वैसे ही तनख्वाहदार हैं, वो भी इसको डिफेंड नहीं कर पा रहा है। तो आज जो सेनेटर सैफुल्ला अबड़ू हैं उन्होंने बताया है कि ये क्या इल्हाम हो गया है कि फैसला अभी इस्लामाबाद के अंदर दस्तखत नहीं हुए और वहां पे पंजाब पुलिस पहुंची हुई है रेड करने के लिए, घर तोड़ने के लिए, अंदर घुसने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए, और फिर इस्लामाबाद पुलिस अगले 20 मिनट में वहां पे होती है। तो भाई फैसला अभी आया नहीं तो इनको क्या पता था कि फैसला क्या आना है? इसका मतलब है कि जज साहब के साथ मामला तय थे, उनके बकौल ये लिखा हुआ फैसला दिया गया और जज पढ़ा और लंदन उसको रिवार्ड दिया गया और वो वहां पर पहुंच गया। तो ये आज बड़ा शेम शेम के नारे लगे हैं, हंगामा खेद इजलास हुआ है। लेकिन अब जो फैजान हैदर जज हैं वो पहुंचे हैं लंदन, लेकिन आज स्पेन के अंदर, फ्रांस, इटली और दीगर जो यूरोपीय ममालिक हैं, यूके के अंदर खास तौर पर भरपूर एहतजाज हुआ है, अमेरिका के अंदर बड़ा एहतजाज हुआ है, हजारों लोग निकले हैं कि ये पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी कम्युनिटी निकली है। अरब ममालिक के अंदर चूंकि आप एहतजाज कर नहीं सकते, कवानीन बड़े सख्त हैं, लेकिन लोग गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। तो इस वक्त खास तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानी जो समझते हैं, और वल्ला मैं तो अभी चूंकि यूएई से आया हूं तो मैंने लोगों के जब जज्बात पढ़े और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अजीब किस्म का जो लावा है वो पक चुका है, ये किसी टाइम भी फटेगा। और खास तौर पर जो वहां के निजाम देखते हैं कि वहां हमारे बाजवा साहब भी सिग्नल, वो कहते हैं कि जो दुबई का एक सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल, वो पाकिस्तान के आइन से ज्यादा ताकतवर है। यानी वहां पे पैदल शख्स भी इशारे के बगैर सिग्नल क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन यहां पे आइन तोड़ दिया जाता है। वो आसान है, लेकिन वो सिग्नल बाजवा साहब को भी खड़ा होना पड़ता है। तो बड़े अजीब एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से पाकिस्तान के मौजूदा जो रजीम इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है, उसके हवाले से इंतहाई नफरत पैदा हो चुकी है अवाम के अंदर। और डंडे के जोर पे अगर इन्हीं कबाइल को, खाऊ कबाइल को पाकिस्तान पर मुसल्लत करना है, तो कम से कम मुझे लगता है कि इसके कोई असरात पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही मनफी जो है वो पड़ने जा रहे हैं, जो लोगों के जज्बात हैं। अब जो है वो वहां पे क्या हुआ, एक तो जो एयरपोर्ट पर भी चंद एक लोग पहुंच गए थे कि हुमायूं दिलावर साहब की जियारत करें। वो जो जज जिस तरीके से उसने फैसला दिया है मुतासब
लेकिन ज़ाहिर है जज है, तो जज को जब हमने मुखातब करना होता है तो आइन और कानून के तहत हम फैसले पर तनकीद करते हैं। जज पर उस तरीके से तनकीद नहीं कर सकते, ये मजबूरी है। उनका करैक्टर जैसा भी हो, वो बेशक पूरे नंगे हो जाएं, फिर भी उनको हमने जज साहब ही कहना है। अब यहाँ उनका फैसला पूरा नंगा हो गया है, लेकिन वहां लोग पहुंचे हैं। और आज जो है, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर हुमायूं दिलावर साहब ट्रेनिंग उनकी होनी है, ज़ाहिर है, और ह्यूमन राइट्स पे वो ट्रेनिंग लेने गए हैं। कितना अजीब मामला है। एक कुर्सी पर बैठा शख्स जिसने इंसाफ की बगैर धज्जियां बखेर दी हैं, और उसका इंतखाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कर रहा है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और ये सारी चीजों का बहुत सारा गहरा ताल्लुक है। तो बहुत जगहों पर इमरान खान की गैर कानूनी जो गिरफ्तारी, इसको करार दिया गया है और एहतजाज हुए हैं। लेकिन जो सारा मामला यहाँ पे शयान अली और उनके साथ उनके जो टीम मेंबर है, वो उस यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं। यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं, उन्होंने बताया ये हुमायूं दिलावर जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, एक गैर कानूनी गैर आईनी इसने फैसला किया है, और अब जो है वो यहाँ पे ये वर्कशॉप के लिए आ गया है। वैसे मोईद जो है वो उन्होंने यहाँ पे जो बात की, अब उस पर जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो वहां पे आए यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर, उन्होंने वो कैमरा पकड़ा, फिर वहां पर जो है वो हंगामा जो है उस तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि अगरचे उन्होंने जो सिक्योरिटी है वो पूरी चीजें उन्होंने कोशिश की उनको रोकने की। तो शयान अली और उनकी जो टीम मेंबर हैं वो पहुंचे हैं वहां पे, उन्होंने एहतजाज किया है भरपूर तरीके से। और अब जो मामलात हैं वो मैं सिर्फ आपके सामने वो आवाज मैं असल चाहता हूं कि आपको सुना सकूं, चूंकि सामने जो है वो अब ये बंदा जहां भी जाएगा, ज़ाहिर है एक है तो नफरत की अलामत, लेकिन पुरअमन एहतजाज ज़ाहिर है। मैंने दिलावर को देखा और ये सब पब्लिक स्पेस है, और मैं दिलावर को अप्रोच करना चाह रहा था ताकि मैं उनसे पूछूं कि कैसे आप रूल ऑफ लॉ की वर्कशॉप पे आ रही है और आपने पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ तबाह कर दिया है। और जो यहाँ यूनिवर्सिटी स्टाफ है, उन्होंने पता नहीं किसके ऑर्डर्स पे, लेकिन उन्होंने मेरे और मेरी टीम पे अटैक किया। आप देख सकते हैं वो क्लासरूम है, वहाँ हो रही है अभी वर्कशॉप। उस क्लासरूम के उन्होंने अभी विंडोज भी आप देख सकते हैं बंद कर दी है, और उन्होंने कर्टन डाल दी है, उन्होंने कर्टन डाल दी है, और अभी आप देख सकते हैं सिक्योरिटी। तो जो सिक्योरिटी थी वहां पे, शयान अली का कहना है कि उसने हम पर अटैक किया है। ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी है, वहां उन्होंने अपने रूल्स के मुताबिक चलना है। बेशक वो जज साहब जितने भी उनके फैसले नंगे हो जाएं, तो वो एक ऑफिशियल चूंकि उनको भेजा गया पाकिस्तान से, तो ज़ाहिर है एक पुरअमन एहतजाज या जज साहब तक एक्सेस हासिल करके उनसे गुफ्तगू करना, ये तो चले राइट है, वहां पे किया जा सकता है। पाकिस्तान नहीं है, वहां जमहूरियत है। लेकिन एक हद से आगे ज़ाहिर है ऑफिशियल जो लोग पहुंचे हुए हैं, तो ये मामला, तो इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि इन पर जो सिक्योरिटी है वहाँ की, उन्होंने अटैक किया है। और हुमायूं दिलावर वहाँ क्लासरूम, पहले खिड़कियाँ खुली थी, फिर जब देखा कि कुछ लोग जो है वो और ना आ जाएं, तो ये जज साहब जो है वो उनके बाकियों के लिए भी मुसीबत बन गए हैं वहाँ पे, तो वो फिर खिड़कियाँ भी बंद कर दी गई हैं। तो ये एक वाकया मैंने थोड़ा सा इसलिए आपके सामने रखा है कि ये तो एक अलामत है, लेकिन जो भी शरीफ और जरदारी माफिया के साथ जिसकी भी हमदर्दी हैं, वो ओवरऑल जहां भी पाकिस्तानी आज़ाद हैं, वो ज़ाहिर है आइन और कानून को तो नहीं तोड़ना चाहिए, उसके मुताबिक तो एहतजाज किया जा सकता है। तो वो एक नफरत की अलामत जो है वो जो बने हुए हैं उनके अंदर, ये जज साहब जो है ये भी मुतनाज़ा तरीन हैसियत इख्तियार कर गए हैं। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।